एक व्यक्ति मेरे तप क्षेत्र में आने की चेष्टा कर रहा है। लगता है मेरी शक्तियों ने तुम्हें पहचान लिया। किंतु कैसे? ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ आने का प्रयोजन बताओ। आचार्य, मैं श्री कृष्ण के पुत्र की माता हूँ। मैंने तुमसे यहाँ आने का प्रयोजन पूछा है क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। आचार्य, मैं चाहती हूँ आप मेरे पुत्र की सहायता करें श्री कृष्ण के तप को भंग करने के लिए। परंतु मैं तुम्हारे पुत्र की सहायता क्यों करूं? आचार्य, मेरा पुत्र केवल श्री कृष्ण का पुत्र नहीं, आपके पुत्र के समान भी तो है। मेरे पुत्र में असुर तत्व है। वो आपके आराध्य महादेव के रुद्रंश से जन्मा है। आपका धर्म है ना उसकी सहायता करना, असुर गुरु। यही सुनना चाहता था मैं तुम्हारे मुख से। मुझे ज्ञात है कि शाम का उद्भव कहां से हुआ। उसमें असुर तत्व हैं, क्योंकि तुम उसकी माता हो, इसलिए तुम असुर माता हुई और इसीलिए मेरी शक्तियों ने तुम्हें हानि नहीं पहुंचाई। अर्थात आप मेरे पुत्र की सहायता करेंगे? हाँ, जो भी असुर तत्व है मैं उनका गुरु हूं, उनका रक्षक हूं। इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं असुर जाति की सहायता करूं। धन्यवाद गुरु शुक्राचार्य। किंतु श्री कृष्ण अत्यंत शक्तिशाली है, आपको अपनी श्रेष्ठ शक्ति का उपयोग करना होगा। कृष्ण को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अर्थात आपको विश्वास है कि आप श्री कृष्ण को हरा पाएंगे? इस बार कृष्ण को हारना ही है, उसके भाग्य में लिखा है ये। भाग्य? कैसा भाग्य? मैं आपका अर्थ नहीं समझी। ये मेरे और कृष्ण के मध्य है। बस तुम इतना जान लो कि इस बार असुरों की विजय होगी और कृष्ण की हार। दाओ, देखो। हाँ राधा, कान्हा ने मूलाधार को जागृत कर लिया है। ये तो बहुत प्रसन्नता की बात है। अभी तक एक भी संकट हमारे समक्ष नहीं आया है और कृष्ण ने प्रथम चरण पार तक कर लिया है। दाऊ, ये क्या हो रहा है? कहीं कोई संकट तो नहीं? ये प्रकृति का संकेत ही है राधा कि हमारा शत्रु हमारे आसपास ही है। शत्रु? कौन?
शुक्राचार्य। ये क्या? शुक्राचार्य भी कृष्ण की तपस्या भंग करने आए? क्या ये शुक्राचार्य भूल गए कि स्वयं नारायण की तपस्या भंग करने का परिणाम क्या होता है? असुराचार्य अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये उचित नहीं है। शुक्राचार्य अनावश्यक ही पाप के भागी बन रहे हैं, क्योंकि इस बार भी विजय तो कृष्ण की ही होगी। गौरी, हमें शुक्राचार्य की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि श्री कृष्ण इस समय तपस्या में लीन है, इस कारण किसी संकट का सामना नहीं कर सकते। श्री कृष्ण ये तपस्या अपने प्रेम के कारण कर रहे हैं। अब यदि इस संकट के कारण श्री कृष्ण और राधा का वियोग हो गया तो सोचो, श्री कृष्ण के लिए इससे बड़ी हानि और क्या होगी? बलराम और राधा कृष्ण की रक्षा करेंगे। इसीलिए तो कह रहा हूं कि हमें शुक्राचार्य की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य अनेकों बार भगवान श्री विष्णु पर आक्रमण कर चुका है। भगवान श्री विष्णु का विनाश ही उसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है और इस स्वर्णिम अवसर को वो कदापि नहीं छोड़ेगा। हट जाओ बलराम, आज मेरे और कृष्ण के मध्य जो भी आएगा उसे काल का ग्रास बनना पड़ेगा। मेरी विनती स्वीकारिए असुर गुरु। आप जो करने जा रहे हैं वो अनीति है। किसी का तप भंग करना अधर्म है, ये आप भी जानते हैं। शायद तुम्हें ज्ञात नहीं है बलराम कि कृष्ण ने कैसे कौरवों के साथ छल किया था। ये नीति और अनीति का प्रश्न तुमने अपने भ्राता से नहीं किया होगा। आज तुम्हें मेरे सामने आने का कोई अधिकार नहीं है। कान्हा ने उस समय जो कुछ किया वो धर्म की रक्षा के लिए किया था, और आप इस समय जो कर रहे हैं ना, उससे केवल और केवल अधर्म का विस्तार होगा। ये मेरी अंतिम चेतावनी है। तपस्या रथ कान्हा की ओर जो भी बढ़ेगा उसका सामना केवल और केवल बलराम से होगा। ऋषिवर, स्मरण है आपने वचन दिया था कि आप हमारे प्रेम का अंत नहीं होने देंगे। मेरी बहन के सामने मैं उसके प्रेम का अंत नहीं कर सकता, किंतु समय आने पर मैं अपना प्रतिकार तुमसे लेकर रहूंगा कृष्ण। हमें ज्ञात है राधा, हमने ये कहा था, हमने ये भी कहा था कि समय आने पर हम अपना प्रतिकार अवश्य लेंगे, और ये कृष्ण जानता है। अब वो समय आ गया है, इसलिए हट जाओ राधा। पर कृष्ण निशस्त्र है, आप उस पर प्रहार कैसे कर सकते हैं? क्या आपको शोभा नहीं देता? जिसने ना जाने हमारे कितने असुर शिष्यों का छल से वध किया, वो जो स्वयं एक छलिया है, उस पर छल और बल से प्रहार करना एकदम उचित है। मैं इस अवसर को आसानी से नहीं जाने दूंगा। अब गुरु शुक्राचार्य श्री कृष्ण का तप भंग कर देंगे। बस पुत्र सांब अपना तप पूर्ण कर ले, और तब होगा राधा कृष्ण के प्रेम का अंत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शुक्राचार्य आज तक ये समझने में असमर्थ रहा है कि नारायण ने उसकी माता काव्य माता का वध केवल धर्म की रक्षा के लिए किया, परंतु शुक्राचार्य आज तक उसी प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। महादेव, एक तरफ शुक्राचार्य निशस्त्र कृष्ण के समक्ष और दूसरी तरफ सांब तपस्या में लीन है। बलराम,
तुम मेरे समक्ष एक कांटे के समान हो जिसे मैं कभी भी उठाकर फेंक सकता हूं। आपको जो करना है वो कीजिए शुक्राचार्य, किंतु मैं अपना कर्म अवश्य करूंगा। अद्भुत कृष्ण, तुम अपनी तपस्या पूरे मनोयोग से पूर्ण करो। तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी।